का बोल है भातार धूड़ी चकनाबा। इस गाने को लेके आपका क्या मकसद था गाने के? क्योंकि भी है भोजपुरी में एक जो धब्बा लगा है अश्लीलता का, इस पे और अश्लीलता के घेरों में आपका गाना कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं मोनू अलबेला जी इस गाने को लेकर? भोजपुरी में नकल करने की प्रथा है, कब तक चलेगी और क्या नकल करना सही है, आपको क्या लगता है? आजीवन चलेगी, जब तक जिएंगे नकल करेंगे। अक्षरा जी से कहीं ना कहीं एक नेशनल टीवी पे पत्रकार कोई पूछ रहे थे कि भोजपुरी के सबसे अच्छे गाने वाले कौन कौन से गायक हैं, तो पवन भैया हो गए तो सबको ही जानता है, बहुत अच्छे गायक हैं। मैं प्रमोट हो रहा हूँ उनका नाम लेकर के, उनके माध्यम से मैं बलम में बात महनाला नारी के फिल्म हम देखब खेसारी के, और आई हो दादा कहिसन पियावा के चहरी तरबा, दिन भर रहत इत घरवा के भीतर बा, आई हो दादा कैसन पियावा के चहरी तरबा। तो आज की कहरे नौकरी सरकारी उनकर काम रिस्की, हमर सैया थानेदार चलावे जीपसी, करे नौकरी सरकारी उनकर काम रिस्की, हमर सैया थानेदार चलावे जीपसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com और हेडलाइन भोजपुरी। और आज हमारे साथ में है स्टाइलिश स्टार मोनू अलबेला जी, जिनको हम गायक और सुपरस्टार हीरो के नाम से भी अब जानेंगे, क्योंकि भैया बहुत जल्द फिल्मी जगत में कदम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं? भोजपुरी जुगाड़.com जी, और एक हेडलाइन भोजपुरी। भोजपुरी जुगाड़.com और भोजपुरी हेडलाइन। जो भी देख रहे हैं हमारे भगवान स्वरूपी जनता, सबको आपका भाई भोजपुरी गायक मोनू अलबेला के तरफ से पैर छू के प्रणाम है, आशीर्वाद का कामना करता हूं। बिल्कुल भैया, सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि आपका एक नया गाना आया हुआ है, जिस गाने का बोल है भातार धूड़ी चकनाबा। इस गाने को लेके आपका क्या मकसद था गाने के? क्योंकि भी है भोजपुरी में एक जो धब्बा लगा है अश्लीलता का, इस पे और अश्लीलता के घेरों में आपका गाना कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं मोनू अलबेला जी इस गाने को लेकर? सबसे पहले भैया 2 लाइन गुनगुना दे दर्शकों के लिए कि पता चल जाए कि गाने कौन सा है। गाना कैसे था? गाना भूल रहे हैं, क्योंकि गाना तो अभी सभी के गाने पे अभी कॉपीराइट आ रहा है, क्योंकि चंदन चंचल जी का गाना है और सबको ही कुछ उस ट्यून को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाना हम गाए थे, लेकिन उसको ये प्राइवेट हो गया है सॉन्ग। तो ये गाना पब्लिक अब नहीं रहेगा? कहाँ से रहेगा ये पब्लिक? अभी कुछ उस पर और दिमाग लगाया जा रहा है। क्या रीज़न हुआ भैया इस गाने को प्राइवेट करने का? प्राइवेट अब उनका TF जिनका है उनका ट्यून था, इसीलिए सबका करना पड़ा प्राइवेट। भैया आपसे एक अहम सवाल भोजपुरी से पूछेंगे, क्योंकि ये जो भोजपुरी में नकल करने की प्रथा है, कब तक चलेगी और क्या नकल करना सही है, आपको क्या लगता है? आजीवन चलेगी, जब तक जिएंगे नकल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भैया इसका विरोध करते हैं लोग। विरोध करने दीजिए, क्या होगा उससे? विरोध होता रहेगा। जितना ही रमता जोगी बहता पानी, हवा चलेगा पानी अपना रुख में ही बहेगा, बहते रह जाने दीजिए, सब सही है। नेक्स्ट सवाल आपसे भैया पूछेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोगों का काफ़ी वाद विवाद लगा रहता है, लेकिन अहम सवाल एक है आपसे, क्योंकि ये अक्षरा जी से रिलेटेड है। अक्षरा जी से कहीं ना कहीं एक नेशनल टीवी पे पत्रकार कोई पूछ रहे थे कि भोजपुरी के सबसे अच्छे गाने वाले कौन कौन से गायक हैं, तो उन्होंने खेसारी जी, दिनेश जी और रवि किशन जी का नाम लिया और नए नए कलाकारों का भी नाम लिया, अपने आप को भी जिक्र किया। कहीं ना कहीं उन्होंने पवन जी का नाम नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि पवन जी का नाम लेना उनको ये उचित नहीं लग रहा था कि पवन जी उस लायक के गायक नहीं है? अच्छा, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सेम टू यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे अच्छे गायक हैं पवन जी, भोजपुरी के बादशाह कहते हैं। मैं कितने लोगों को भैया इंटरव्यू कर चुका हूं और सारे कलाकार नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये आया है कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत अच्छे गाते हैं। मैं आपका राय सर जानना चाहता हूं। ये तो सबको पता है, ये कहने की बात है जी। अब उनका पर्सनली क्या है क्या नहीं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? सर आपसे सवाल इसलिए था कि कहीं ना कहीं वो नेशनल टीवी था और भोजपुरी के एक अभिन्न अंग है अक्षरा जी भी और पवन सिंह जी भी। अब देखिए उनका पर्सनली अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बोली? अब तो उनसे न पूछना पड़ेगा, ये उनसे जाके इंटरव्यू आप लीजिएगा तो क्लियरिटी आपको मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों बोली। बिल्कुल, हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं। एक राय मोनू अलबेला जी व्यक्त तो राय मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, जैसे अब पवन भैया हो गए तो सबको ही जानता है, बहुत अच्छे गायक हैं, पूरा भोजपुरी में हैं,
भोजपुरी में तो दो ही हमारे 2-3 प्रमोद भैया हो गए, खेसारी भैया, पवन भैया, ये सब धरोहर है हमारे भोजपुरी के, जिनको हम खास करके सुन के उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। इस पे सर आपको रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे कि आप कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी को ही अधिक गाने के माध्यम से प्रमोट करते हैं, पवन जी को आज तक नहीं किए हैं। मतलब आज तक इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं बोले हैं आप। एक बात बताइए मुझे, मेरी क्या औकात है जो मैं ऐसे धरोहर स्टार को मैं प्रमोट करूँगा? उन लोग को प्रमोट की ज़रूरत है। मतलब सर कहने का मतलब मैं उनके माध्यम से मेरा प्रमोशन होता है, मैं ये कह सकता हूँ। मैं प्रमोट हो रहा हूँ उनका नाम लेकर के या उनके माध्यम से, मैं उनको कैसे प्रमोशन कर सकता हूँ जो खुद एक बड़ा प्रमोशन है। मनु अलबेला पवन जी पे गाना गाएंगे? क्यों नहीं गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता है कि मैं शुरू से खेसारी भैया को आदर्श मानता हूँ अपना, उनके हर चीज़ को कॉपी करना, डांस वगैरह हर चीज़, तो मैं चाहता हूँ कि और शुरू से ही एक अजीब टाइप का लगाव एक रहा है शुरू से, इसलिए ऐसा गाना पड़ता है, गाता हूँ, अच्छा लगता है जी। ये खेसारी जी पे आपका एक बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग था, ये साड़ी वाला, थोड़ा सा दर्शक के लिए 2 लाइन ये था, टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमगवा हिलता, जाइब हम बतिया टारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के, बलम बात महनाला नारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। बहुत अच्छा गाना है, फिल्म हम देखम खेसारी के, और तमाम आपको प्यार भी मिला था मनु अलबेला जी। आपका अभी आप पटना शूटिंग सेट पे हैं, क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं नया, दर्शकों को कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी आज में एक मेरा गाना रिलीज हुआ है, वो पवन भैया का ही गाना हिट था, जिसको मैंने क्या उसको बोला जाता है, गाने को मोटिफाइड करना फिर से नया तरीके से, तो उसका भी गाना शिल्पी जी गाई, आज मेरा रिलीज हुआ है सुबह में ही वेब म्यूजिक से। और आई हो दादा कहिसन पियावा के चहरी तरबा, दिन भर रहत इत घरवा के भीतरबा, आई हो दादा कैसन पियावा के चहरी तरबा। तो आज मेरा ये गाना रिलीज हुआ है वेब म्यूजिक से, बड़ा ही प्यारा। देखिए सबसे बड़ी खबर है, जो लोग सोचते हैं कि खेसारी जी को लेके ही मनु अलबेला गाते हैं, वो पवन सिंह के बहुत पुराने सॉन्ग, कई अरसों पुराने गाने को लेके फिर से गाए हैं, मॉडिफाई करके गाए हैं, मॉडिफाई किए। तो गाना प्यारा है, तो इसका पंचलाइन शिल्पी जी को देख करके और काफ़ी लोग पसंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। सबको उतना ही मानते हैं दिल से, हम लोग कलाकार बड़ी दिल के एकदम पानी की तरह होते हैं। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद इसलिए था कि कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमागों में एक मानसिकता बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना नहीं, सबको मानते हैं दिल से, सबको प्रणाम करते हैं, मेरे लिए सब पूज्यनीय हैं जी। ठीक है, भोजपुरी के जितने भी तमाम हमारे आदर्श, हमारे जो गार्जीवन है, मेरे लिए सब पूजनीय है। मैं सबको देख के सब कुछ करता हूँ, बिल्कुल, क्या एक्टिंग, कॉपी, गाना, सब कुछ एकदम। और आज आगे बढ़ूँगा तो हमारे आदर्श आजीवन रहेंगे। और भरत शर्मा जो हमारे आदरणीय भरत शर्मा, जो हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं, उनको देख के आज भी हम लोग सब कुछ सीखते हैं, गाते हैं, पूर्वी निर्गुण वगैरह ये सब हो गया। तो अब जो प्रथा हमारे यहाँ चला और उसको कोई बदल नहीं सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा मोनू जी, आपका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है जिप्सी वाला, 2 लाइन दर्शकों के लिए वो सॉन्ग भी हो जाए। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो अजय बच्चन बड़े भैया लिखे हैं, और म्यूज़िक हमारे विराज भाई का है, डायरेक्टर पवन पाल जी और रानी जी बहुत बढ़िया एक्ट की इसमें, सूट दिल्ली में। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, आप लोग देखिएगा जाके 9 डिजिटल हिट पे। कि का करते हैं पियावा तो हर इतना बागुमान हो, शान में हरदम रहतारू चलेलू तान हो, और सब कोई चर्चा करत बाटे, बात हो खता किसकी। तो लड़की बोलती है कि करे नौकरी सरकारी, उनकर काम रिस्की, हमर सैया थानेदार चलावे जीपसी, करे नौकरी सरकारी, उनकर काम रिस्की, हमर सैया थानेदार चलावे जीपसी। एक बहुत ही अलग लेवल का गाना है, आप लोग जो भी नहीं सुने हैं भोजपुरी हमारे दर्शक, एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए चैनल पे, 9 डिजिटल चैनल पे, और इस गाने को प्यार दीजिए। और मनु भैया का फिर जैसे ही धमाका होता है आपको रूबरू कराएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। जय हो।